परमेश्वर उदास होकर सिर झुकाए बैठा। बिजली वाले आकर एसी उतार ले गए। जुर्माना भरने के लिए घर में रखे सारे पैसे चले गए। चमेली फिर से पुराने हाथ के पंखे से हवा कर रही है। उसकी आंखों में आंसू है। वो रोते हुए कहती है, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। जब आप चोरी कर रहे थे तो मुझे आपको रोकना चाहिए था, पर मैं भी उस चोरी की हवा की आदी हो गई। मेरी वजह से ही आपकी ये हालत हुई है। मुझे माफ कर दीजिए परमेश्वर जी। पूरे गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। परमेश्वर चमेली का हाथ पकड़कर तसल्ली देते हुए कहता है, नहीं चमेली, गलती मेरी ही है। थोड़े से आराम के लिए पैसे बचाने की सनक में मैं गलत रास्ते पर चला गया। अब समझ आया कि बेईमानी का सुख कभी नहीं टिकता। 1 रुपया बचाने के चक्कर में मैंने 100 रुपए गंवा दिए। चमेली आंसू पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, कोई बात नहीं जी, जो हो गया सो हो गया। अब पछताने से क्या फायदा। हम अपने पुराने पंखे के साथ ही खुश रहेंगे। चोरी की एसी की हवा से तो ईमानदारी की पसीने वाली हवा ज्यादा अच्छी है। बस मन शांत होना चाहिए। परमेश्वर मुस्कुराते हुए कहता, सच कह रही हो भाग्यवान। इस गर्मी में मेरा दिमाग ही खराब हो गया था जो मैंने ऐसा किया। कल ही जाकर उस पंखे को ठीक करवाता हूँ। उसमें एक नया कैपेसिटर डलवाऊंगा, फिर देखना कैसी बढ़िया हवा आएगी। तो देखा, गलत तरीके से पाया गया सुख हमेशा थोड़े समय के लिए होता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन लगे, लेकिन उससे मिलने वाली शांति और संतुष्टि अनमोल होती है। गलत कामों से अंत में केवल अपमान और नुकसान ही मिलता है।